तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर हम खाद्य विविधता, फल विविधता, वस्त्र विविधता, पौधों को जाने, आसपास की वस्तुएं, फलों के बारे में, हमारे आसपास की वस्तुएं, स्कूल की वस्तुएं क्या हो, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती, फलों के बारे में, वस्त्रों के बारे में आज सब जान गए। आज हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 7 नंबर चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर नंबर 7, पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। तो हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं घूमने भी जाए तो हमारे सड़क के आसपास बगल में क्या लगा रहता है? पेड़ लगा रहता है। हमारे घर के सामने भी पेड़ लगा रहता है। हम खुद भी पेड़ लगाने जाते हैं कि आज हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने जाते हुए हमें कितनी खुशी होती है, आज हम पेड़ लगाएंगे। ये आम का पेड़ है, बड़ा होकर हमें आम देगा। आंवले का पेड़ है, बड़ा होकर हम आंवला खाएंगे, जामुन खाएंगे। तो हम फल पेड़, कौन कौन से पेड़ कैसे? पेड़ में या पौधा छोटा भी होता है, बड़ा भी। छोटे पौधे विशालकाय या बड़े विशालकाय पौधे कहीं भी घूमने जाते हैं, पौधे देखते हो नहीं? देखते होगे ना। पौधे बड़े बड़े होते हैं फलों का। इस पौधे में देखो, पौधे में कौन कौन? फलों के पेड़, फलों के पेड़, फूलों के, फूलों के पेड़ कैसे होते हैं? देखो ऐसे, इसका जड़ हो गया, यहाँ से क्या निकला होता है? तना। ये तने हो गए, तना हो गया। यहाँ से शाखाएं, शाखाओं में क्या क्या? पत्तियाँ ऐसी लगी होती हैं, पत्तियाँ। यहाँ के ऊपर देखो ऐसे फूल, इसे पुष्प भी लगा रहता है, फूल। तो ये सब क्या होंगे? इसको क्या बोलेंगे? जड़। ये मोटा वाला चीज तना। ये क्या हुए? पत्ती। पत्ती होती है हरी हरी। पत्ती कैसे होती है? हरी हरी। पत्ती का रंग कैसे होता है? हरा। और क्या है? फूल। ये क्या है? शाखाएं। जड़, तना, पत्ती, फूल और शाखाएं। ठीक, यही सब होते हैं जड़। ऐसे जड़ मिट्टी में होता है। जड़ कहाँ होते हैं? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर क्या होता है? जड़। तो अब क्या देख रहे थे? फलों के पेड़, फूलों के पेड़। फलों में क्या हो जाएगा? आम, जामुन, और क्या? अमरूद, अंगूर, अमरूद, अंगूर, पपीता, और क्या क्या? नारियल का पेड़। और क्या क्या होते हैं? और सोचो क्या क्या होता है? जामुन,
अंगूर, नींबू का पेड़, मौसम्मी का, संतरे का, ये सब क्या है? फलों के पेड़ हो गए। फूलों में गुलाब का फूल देखते हो, गुलाब का फूल, गुलाब, सूरजमुखी, इसका रंग कैसे होता है? पीला रंग, पीला रंग। और गुलाब का लाल रंग। और चमेली, एक चमेली होता है, चमेली का रंग कैसे होता है? सफ़ेद, सफ़ेद रंग। ठीक, ये सब हम पेड़ों के बारे में जान गए। तो पौधों को जानिए। हम आसपास के जितने भी पेड़ देखते हैं, हम कहीं भी जाए तो पेड़ों को देखते हैं। पेड़ क्यों? हमारे सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगा रहता है, हमारे स्कूलों में पेड़ लगा रहता है। स्कूलों में देखते हैं ना, स्कूलों में पेड़ लगा रहेगा, बट वहाँ की है। और क्या, घरों में पेड़ लगा रहता है, हमारे घरों में तुलसी का पेड़ लगा रहता है। हमारी दादी मम्मी ये सब लगाती हैं ना, तुलसी का पेड़। तो कुछ पेड़ फलों के नाम, फलों उससे हम क्या मिलता है? फल भी मिलता है, फूल। ठीक, तो ये देखो, इसका जड़ हो गया, तना, पत्ती, फूल, शाखाएं। तो देखो पेड़ हमें क्या क्या देखते हैं। चलो इसके फायदे क्या क्या हैं? अभी हम देखें क्या मिला हमें? फल मिला, ना, फल, आम, अमरूद, अंगूर। दूसरा, फूल भी मिलते हैं, फूल भी मिल गया। और क्या मिलता है? कभी सोचे हो, एक तख्ता, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब किसके बने होते हैं? देखते हो ना, कुर्सी, सोफ़ा, ये सब किसके बने होते हैं? लकड़ी के। लकड़ी कहाँ से आता है? पौधा, लकड़ी, फर्नीचर वस्तु, कुर्सी आदि। जिस कॉपी में लिखते हो, नोटबुक, जिस पर होमवर्क मिलता है, ए से जेड तक लिखना बचपन में मिलता है। आज भी हम लोग जिस कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक, किसके बनते हैं? नोटबुक, कागज। और क्या क्या मिलता है? पौधों से हमें क्या मिलता है? पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन। और सोचो और क्या क्या मिलेगा हमसे? पौधों से हमें क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, फल फूल, ऑक्सीजन, हवाएं। हवा चलती, पौधे हिलते हैं ना, हवा चलती है, पंखे हिलते हैं ना, पंखे चलते हैं, जैसे बटन दबाए तो हवा चलती है। लेकिन पौधे, जब हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवाएं। तो ये सब हमें पौधों के फायदे हैं। ठीक, फल फूल, लकड़ी, नोटबुक, कागज़, ऑक्सीजन, हवाएं। जितनी भी सब्जियां लकड़ी से बनती हैं, जितनी भी लकड़ियाँ, इस लकड़ी को जलाने के काम में आता। जिस पर हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए। और क्या? खाना बनाने के लिए। ठीक, तो एक पेड़ हमें आसपास देखते हैं, पेड़ों के फायदे हो गए। अब देखिए पेड़ की जो पत्तियां, तना, फूल, शाखाएं, इन सब का काम क्या है? देखते हैं इन सब का काम क्या है। ठीक, अब पौधों के भागों के बारे में जानते हैं। तना क्या है, जड़ क्या है, पत्तियां क्या काम करती हैं, फूल क्या काम करते हैं, शाखाएं क्या काम। प्रकार, अब प्रकार देखते हैं पौधों के प्रकार। नंबर 1, शाख,
झाड़ी, साग। साग क्या होता है जानते हो? साग, साग मतलब हरा, तना, कोमल। तना कोमल। हरा भी जो नरम नरम शाखाएं नहीं होती, हरा हरा, उसको साग बोलते हैं। तना बहुत कोमल होता है, इसको तोड़ने पर बहुत आसानी से टूट जाता है, तो क्या वो साग है। झाड़ी में, झाड़ी क्या होता है? तना मोटा होता है, तना कठोर। अब ये तना निकलता कहाँ से है? तना निकलता है आधार से। आधार से शाखाएं निकलती। देखो ये जड़ हो गया, जड़। ये क्या हो गया? तना। ये तना है, तो शाखाएं यहीं से निकलेंगी। 1 2, इधर 1 2। ये क्या है? शाखाएं। शाखाएं, शाखाएं, शाखाएं क्या से निकले? शाखाएं देखो, जड़ है, यहाँ ये जड़ है, ये तना है, तो तना के जस्ट यहीं से लगा हुआ है, तो आधार से जब शाखाएं निकलती हैं उसके क्या बोलते हैं? झाड़ी। और वृक्ष, वृक्ष तो होता है इसका तना बहुत कठोर, इसी तने से तो लकड़ी बनती है, तना कठोर, तना कठोर, तना कठोर। और क्या? आधार से शाखाएं नहीं, ऊपर से शाखाएं। इसका देख तो पहले, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। ये जड़ है, तना, क्या हो गया? शाखाएं। ये है शाखाएं, ठीक। तो शाख में हरा होता है, तना बहुत कोमल होता है, और तना कठोर, आधार से शाखाएं निकलती हैं। उसमें शाखाएं आधार से नहीं निकलती बल्कि ऊपर से ही निकलती। तो देखो, शाख, झाड़ी, वृक्ष, हम अंतर जान गए ना। शाख हरा होगा, तना कोमल होगा, झाड़ी तना कठोर होगा। तो आधार से शाखाएं, देखो जड़ है यहाँ पे, जड़ से जस्ट ऊपर, जड़ जहाँ जड़ से निकलता है वहीं से अगर शाखाएं निकल रही हैं तो क्या हम उसको बोलेंगे? झाड़ी। और वृक्ष, वृक्ष होते हैं तना के ऊपर से शाखाएं निकलना। तना के, देखो तना के ऊपर है ना, तना यहाँ समाप्त होता है, तो तना के ऊपर से जो शाखाएं निकलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? वृक्ष या वृक्ष। वृक्ष में देखो, वृक्ष बड़े बड़े होते हैं ना, वृक्ष इसमें देखो विशालकाय होते हैं। विशालकाय मतलब बड़े, बड़े बड़े। अभी बताया ना, ऐसे आम, नीम, आम, नीम। झाड़ी में बहुत सी झाड़ियाँ होती हैं, साव, शाकनाशी, आदि।
ठीक, तो पेड़ क्या होते हैं, पेड़ के फायदे क्या हैं, पेड़ के प्रकार, अब हम देखेंगे इस सब के पार्ट के बारे में। फूल क्या होता है, पत्तियों से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इस प्रकार में और देखते हैं। एक बार एक और देखो, प्रकार में और देखो। आरोही विसर्पी लता, विसर्पी लता, और दूसरा आरोही। आरोही लता, ये क्या होते हैं, कमज़ोर, कमज़ोर होते हैं, सहारे ऊपर चढ़ना। विसर्पी मतलब फैल जाना। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। आरोही लता क्या है, लते कद्दू के पेड़ देखे हो, कद्दू, उसका पेड़ कितना वो मुलायम होता है, नरम नरम पतले पतले होते हैं, उसको जब फैलाओ, बीए यहाँ पे है, जैसे इसका बीए कद्दू देखो उदाहरण में, कद्दू, लौकी, नेनुआ, इसका बीज यहाँ पे है, बीज या पेड़, पर ये फैलते फैलते ऐसे ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फैलते फैलते पूरा बढ़ जाते हैं। तो आरोही लता यही होते हैं कि कमज़ोर होते हैं। किसी अगर लकड़ी भी देखो, लकड़ी लटका देते हैं, उसी लकड़ी के सहारे वह ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आरोही लता में क्या हुए, कमज़ोर सहारे, किसी के सहारे वह पूरी जगह पर फैल जाते हैं। तो आरोही लता, विसर्पी लता, ये भी सेम कद्दू की तरह है, ये भी किसी के सहारे पूरा फैलता रहता है। तो कद्दू, लौकी, नेनुआ, और क्या सोचो, तर्रोई, तर्रोई भी होता है। ठीक, तो पौधों के प्रकार है, विसर्पी लता, आरोही लता, साग, झाड़ी, वृक्ष। वृक्ष इतने ही प्रकार के होते हैं, उसमें वैरायटियाँ अलग होती हैं, विविधताएँ अलग अलग होते हैं। जैसे विविधता अलग, आम, जामुन, कोई पुष्प है, कोई छोटी हाइट की है, कोई बड़ी हाइट का है, तो अलग अलग, लेकिन साग है, झाड़ी, इसके प्रकार ही इतने ही होते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं फल। भागों के विवरण। चलिए हम शुरू कहाँ से करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, पत्तियाँ। सबसे पहले देखेंगे पत्तियाँ। पत्तियों का रंग कैसे होता है, पहले देखो, रंग हरा। पत्ती कैसे होती हैं, वन, देखो ये पत्तियां है ना, या ये किसी तने से ऐसे ऐसे लगा रहता है। ठीक, ये क्या है, पत्ती है। पत्ती कैसे होती, हरा। इसको क्या बोलेंगे, जो ये तना है, जो तने से लगा हो, इसको क्या बोलेंगे, पर्णवृंत। इसको क्या बोलेंगे, पर्णवृंत। ये सब जो छोटी छोटी निकली है, ये सब क्या बोले इसको, ये सब की लाइनों को क्या बोलेंगे, सिराए। और जब बीच में गई, सबसे बीच में, इसको बोलेंगे मध्यम सिराए।
तो क्या बोलेंगे, मध्यम सिरा है। ठीक, और ये पतली पतली होती हैं, पतले पतले ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, रंध्र। रंध्र। ठीक, तो रंध्र हो गया। पर्णवृंत, पर्णवृंत उसे बोलते हैं जो तने से लगा हुआ, इसे बोलेंगे पर्णवृंत। पर्णवृंत, रंध्र। तो हम क्या देख रहे थे, पत्तियों के बारे में देख रहे थे ना, जो तने से लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, पर्णवृंत। बीच बीच में जो पतली पतली हैं, ये मेन लाइन गई है तो इसको क्या बोलेंगे, मध्यम सिराएं। और जो इसके साइड साइड में दाहिने तरफ बाईं तरफ दोनों क्या बोलेंगे, इसको सिराएं। और भी छोटी छोटी हैं, इसको बोलेंगे रंध्र। ये सब पूरा जो बाहरी भाग है इसको क्या बोलते हैं, फलक। तो पत्तियों का यही भाग होता है। ठीक, यही पत्तियाँ क्या करती हैं, यही पत्तियाँ तो भोजन बनाती हैं। पहले क्या करेंगी, भोजन का निर्माण। भोजन का निर्माण तभी होगा जब प्रकाश की सूर्य का प्रकाश मिलेगा। रात में भोजन का निर्माण नहीं करती हैं। भोजन का निर्माण कब करेंगी, सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति में। भोजन का निर्माण पौधों में तभी होगा जब ये दिन होगा। रात के समय ये भोजन का निर्माण नहीं करती हैं। सूर्य के उपस्थिति में क्या करेंगी, भोजन का निर्माण। क्या होगा तब, CO2 को ग्रहण करेंगी। और O2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर। ठीक, CO2 का ग्रहण करेंगी, प्लस क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में क्या बनेगा, भोजन क्या होगा, भोजन यही है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस CO2 ग्रहण। तो हम क्या कहते हैं, पौधों से हमें क्या फायदे, क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, तो और एक ऑक्सीजन मतलब छोटी छोटी रंध्र है, यही रंध्रें भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन का निर्माण, सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण हो गया। तो पत्तियों का इंपॉर्टेंस हमारा यही है कि ये भोजन का निर्माण करती हैं। जब भोजन का निर्माण हो गया तो पूरे बॉडी में ले जाने का काम क्या करेगा, तना। इसको हम आगे देखेंगे, इस भोजन को आगे कौन लेकर जाएगा, तना। चलो देखते, पत्तियाँ हर पेड़ का अलग अलग होती हैं ना। पत्तियाँ जैसे आम, नीम, इन सब की पत्तियों का आकार कैसे होता है, आम की पत्तियों का आकार ऐसे होता है, ऐसे पतला होता है, थोड़ा पतला। पत्तियों का आकार देखो, आकार। तो पत्तियों का आकार आम का कैसे होता है, थोड़ा लंबा। और नीम की पत्तियों का आकार ऐसे होता है। ठीक, पत्तियों भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। पर जब गिराने का समय आता है, गिराने का समय आता है लगभग पतझड़ महीने में पत्ती रंग कैसे हो जाता है, पीला। तो पतझड़ के महीने में पत्ती का रंग पीला। पतझड़ कब आता है, मार्च महीने, मार्च महीने में। ठीक, तो पत्तियों क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती हैं। हर पत्तियों का रंग अलग अलग होता है। ये पत्तियों को भाग हो, पर्णवृंत है, फलक है, सिराएँ हैं, मध्यम सिराएँ हैं। पत्तियों में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे, ये जल का वाष्प उत्सर्जन करती हैं, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, आप लोग ये सब लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। तो आगे वाष्पोत्सर्जन। इसका मतलब क्या हो गया, वाष्प प्लस
उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन मतलब भाप के माध्यम से जल का बाहर निकालना। इसको क्या बोलेंगे? वाष्प उत्सर्जन। एक चलो प्रेक्षण में क्या करेंगे? प्रेक्षण मतलब जांच। एक पौधे लो, पौधे ऐसे एक पौधा ले लो, इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा दो, पॉलीथीन ऐसे पॉलीथीन लगा दिए। पेड़ था, पेड़ के ऊपर क्या लगा दिए? पॉलीथीन। कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ समय बाद इस पॉलीथीन के अंदर क्या रहेगा? पॉलीथीन के अंदर जल की बूंदें, जल की बूंदें। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती हैं, पर वो वाष्प उत्सर्जन की दर हर जगह अलग अलग होता है। वाष्प उत्सर्जन मरुस्थल मतलब जहाँ पे पानी कम है, तो वहाँ पर वाष्प उत्सर्जन पत्तियाँ कैसी होती हैं? पत्तियाँ छोटी होती हैं, वहाँ पर पत्तियाँ छोटी या अनुपस्थित। अब अनुपस्थित क्यों होती हैं? क्योंकि अगर पानी, पहली बात वहाँ पे कम है, अगर पानी कम है पत्तियाँ वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा कर देंगी, पानी कमी और हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर पत्तियाँ छोटी या अनुपस्थित होती हैं। ऐसे उदाहरण नागफनी पौधा देखे हो ना, जिसमें कांटे होते हैं, बबूल, ये सब कांटे वाले पौधे हैं ना, इसमें पत्ती देखे हो? पत्ती तो नहीं होती। ठीक, तो बबूल, नागफनी, तो पत्तियों के बारे में हम इतना जाने। उसमें वाष्प उत्सर्जन होता है, वो भोजन का निर्माण करती हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वाष्प उत्सर्जन, पत्तियों का रंग हरा होता है। जब ये पतझड़ का महीना आता है तो उस समय पत्तियाँ गिरा देती हैं, उस समय उनका रंग पीला हो जाता है। तो इस समय पत्तियों के बारे में जान गए। आगे हम जानेंगे तना। चलो, तब हमारा दूसरा नंबर क्या है? तना। तना यही है ना, देखो तना, पत्ती के बारे में जान गए हम। अब तना कैसे होता है? कठोर। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन मतलब भेजना। पत्तियाँ भोजन बना, पत्ती सबसे ऊपर होती हैं पेड़ों में, सबसे ऊपर पत्तियाँ होती हैं, देखो पत्ती सबसे ऊपर है ना। तो तना, पत्तियाँ भोजन बनाने की जड़ तक कौन लेकर जाएगा? तो यही परिवहन तना ही उनका काम करता है। अब खनिज लवण का भी परिवहन, खनिज लवण का परिवहन। भोजन पत्तियाँ बनाई, उसको पत्तियों द्वारा भोजन बनाए गए भोजन को परिवहन का काम कौन करता है? तना कठोर होता है। इसी तरह से ही लकड़ी बनती है। लकड़ी, फर्नीचर, कुर्सी, ये सब तने से ही बनता है, जड़ से नहीं। तने का ही काम है, ये सब कठोर होता है ना। ऐसे बड़े बड़े वृक्षों कठोर होता है, तो सब तने का ही काम है। तो आगे अब हम देखते हैं जड़। तो हम पत्ती और जड़ के बारे में बहुत अच्छे से जान गए। अब नंबर 3 हमारा क्या है? जड़ ना हो तो पौधे खड़े रहेंगे? अब बच्चों बताओ, अगर जड़ ना हो तो जड़ नहीं है तो पौधे खड़े रहेंगे? चलो, सब कुछ है, पत्ती है, फूल है, तना भी है, जड़ नहीं है,
खड़े रहेंगे पौधे, तो जड़ पौधों को खड़े रहने में सहायक। चलो, पत्तियाँ तो भोजन जरूर बनाती हैं, पर उसको जल की आवश्यकता पूरा कौन करेगा? भोजन बनाने में तो जल की भी आवश्यकता होती है ना। जल कौन देता है? जल को प्राप्त कराना। कभी सुने हो खेत के आसपास लोग पेड़ नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि खेत की जो नमी होती है जड़ सोख लेता है। खेत की नमी जड़ सोख, कोई पेड़ लगा दो खेत के आसपास, वहाँ की जो नमी है वो सोख लेता है। वो नमी सोख क्या करता है? तो इसे जड़ को क्या कहते हैं? जल को प्राप्त कराना। जो पत्तियाँ भोजन बनाती हैं उसको जल कौन देता है? हमारे जड़। ठीक, जड़ का कहाँ पे होते जड़? मिट्टी के बाहर होंगे। जड़ कहाँ पे होगा? मिट्टी के अंदर। खनिज लवण को प्राप्त कराता। ठीक, इसका उदाहरण देखेंगे अब। उदाहरण में क्या क्या है यहाँ? गाजर क्या है? गाजर एक हमारा जड़ है। गाजर, शकरकंद, शलजम आदि। तो पेड़ों के लिए जड़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, पेड़ों को खड़ा करता है। अगर जड़ ना हो पेड़ खड़े ही नहीं रहेंगे। तो जड़ पौधों को खड़ा करता है, जल को प्राप्त कराता है। खनिज लवण मिट्टी के अंदर होता है। गाजर, शकरकंद, शलजम आदि ये सब इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं जड़ के प्रकार। जड़ के नंबर 1, बीच में बोल जरूरी है, बाद में एडिट करे दिक्कत हो जाए। उपस्थानिक, मूसला, नंबर 3 पार्श्व जड़, पार्श्व या छोटी। इसका उदाहरण देखो। उपस्थानिक जड़ कैसे होंगे? ऐसे हैं। उपस्थानिक क्या? झकड़ा जल बोलते हैं। बहुत सारी जड़ें निकली रहती हैं, बहुत सारी जड़ें। इसको क्या बोलेंगे? जकड़ा जड़। देखिए पतला पतला बहुत सारी जड़ें हैं, इसको क्या बोलेंगे? जकड़ा जड़। और इसको एक मूल मेन जड़ होता है। ऐसे देखो या इसी मूल जड़ को क्या बोलेंगे? मूसला जड़। मूसला जड़, मूसला। अब पार्श्व जड़ में एक तना है, एक मेन जड़ है। यहाँ से ऐसे जड़ें निकली रहती हैं, इसको क्या बोलेंगे? पार्श्व जड़। तो ये सब जड़ों के प्रकार हैं। उपस्थानिक जड़ जिसे झकड़ा जड़ बोलते हैं, मूसला जड़ एवं पार्श्व जड़। झकड़ा जड़ में क्या आएंगे? मक्कक जड़। मक्कक पौधे जड़ जैसे होता है, मक्कक पौधे देखा जड़ आदि। अब मूसला जड़ में बड़े पौधों
का जड़। दोनों जड़ साथ में हो सकती है, जैसे एक मेन जड़ है, इसको मूसला बोल देंगे, साइड साइड में ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? अपस्थानिक। ठीक, तो क्या बोलेंगे? अपस्थानिक। तो जड़, तना, पत्ती के बारे में अच्छे से हम जान गए। चलो, जड़ के बारे में, तना, इसका रंग भूरा, ये भी भूरा होता है। तो जड़, तना, पत्ती के बारे में अच्छे से जान गए। अब आगे हम देखते हैं पुष्प। पुष्प मतलब फूल। फूल, फूल क्या है? फूल के पहले रंग देखो। फूल मतलब कई प्रकार के होते हैं, बहुत विभिन्न रंग। इसका क्या होता है? रंग बिरंगे, लाल, पीला, सफ़ेद। चलो चलो आज हम देखते हैं इसे बनते कैसे हैं। ठीक, इसको बनने की प्रक्रिया देखते हैं। मैं एक फिगर देखती हूँ, ऐसे ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिका। और क्या है? अंडाशय। और ये क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर मतलब क्या है? इसको ऐसे, इसका सिंबल है पुंकेसर। ये सब किसके पार्ट हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक, इसी अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड। इसके अंडाशय पहले बीज होता है, बीज, बीजांड। बीज के अंदर होंगे बीजांड, मतलब बीज के छोटे छोटे भाग। इसी बीज से क्या बनता है? पुष्प। ठीक, ऐसे क्या लगे होते हैं? पंखुड़ियाँ। तो अभी क्लास 6 में बच्चों पहले यही जानो, ये वर्तिका, जो वर्तिका के मतलब अंडाशय हो गया, उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होता है? वर्तिका। जस्ट वर्तिका के ऊपर वाले भाग को उससे वर्तिकाग्र, वर्तिका के आगे वाला भाग। ये पुंकेसर हो गया, ये पूरे भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, सब के भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इसी अंडाशय, आम खाते हो आम, जो गुठलियाँ होती है, उसी गुठलिया के अंदर बीज होता है ना, जब बीज को बो दिए तो एक नया पौधा निकलता है। इसी बीज के छोटे छोटे भाग से क्या निकलता है? एक नया पौधा। नया पौधा, नया पौधा। उसी नए पौधे में क्या निकलेगा? तो फिर पुष्प। पुष्प निकलेगा ना, पुष्प निकलने के बाद फिर क्या हो जाएगा? फिर बीज बनेगा। फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ठीक, बीजांड बना, बीज के छोटे छोटे भाग बने, फिर जब बीज को वही निकाल कर बो देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। फिर नया पौधा से पुष्प बनेगा, फिर पुष्प से पौधे बनेंगे। तो यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और पुष्प बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ठीक, ये हमारा है पुष्प। तो हम पुष्प के भी बारे में जानेंगे, पत्तियों के बारे में भी। जड़ भी भूरा कलर होता है, तना भूरा कलर। भूरा मतलब ज़्यादा वो कत्थई कलर नहीं, कत्थई कलर होता है भूरा कलर। पत्तियाँ हरा कलर होती हैं, जब पक जाती मतलब जब गिरने का समय उनका होता है तो पीला कलर। पुष्प रंग बिरंगे होते हैं,
लाल भी, पीला भी, सफ़ेद भी। और शाखाएं वही हैं जो तने मतलब तना मोटा होता है, तना कितना मोटा, जो भी पतले पतले निकल जाते हैं, पतली पतली शाखाएं, पतली पतली, तो उसको क्या बोलेंगे? शाखाएं। तो जड़, तना, पत्तियां के बारे में हम बहुत अच्छे से जान गए। जड़ का काम है? जल को पहुंचाना। तना उन दोनों पत्तियों के भोजन को जड़ को देता है, जड़ जल देता है तने को। तने क्या है उसका? तना जो मतलब जड़ जो जल दिया, इस जल को तना पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, भोजन यहाँ आता है और जल ऊपर जाता है। ठीक, तो जड़ का काम है सहारा देना, तने का काम है दोनों के बीच में संवहन करना, पत्तियों का काम है भोजन बनाना। पुष्प का काम क्या है? पुष्प का क्या है? बीज का निर्माण करना, क्योंकि अगर बीज का निर्माण होगा तभी तो नए पौधे बनेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर का पूरा हम अच्छे से जान गए। पौधा क्या होता है, पौधे हम आसपास अपने देखते हैं, और पौधे का प्रकार क्या है, पौधे के फायदे क्या हैं, पौधे के भाग का काम क्या क्या है। ठीक, तो इस चैप्टर को जान गए। आगे हम जानेंगे बॉडी, शरीर की संरचनाएं। ठीक, अगला चैप्टर हमारा यही होगा। थैंक यू सो मच।